के लिए 1000 बार ब्राह्मणों का जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के एक प्रजापति नारायण जी वैसा इस धरती पर जन्म लेता है। 1000 ब्राह्मणों का जन्म होगा तब जाकर के एक प्रजापति को यहाँ पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। अरे पुण्य के भागी, अगर 1-2 जन्म तो पुण्य करोगे तो 84 लाख योनियों में से यानी कोई उत्तम योनि प्राप्त होगी। अगर 100 जन्मों के पुण्य उदय होंगे तब जाकर के एक मानव योनि प्रदान होगी। और आप इतना मान लेना कि खरबों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के प्रजापति इस धरती पर जन्म लेता है। ये प्रजापति परिवार ये एक देव योनि परिवार है। आप लोगों ने अभी हवन करवाया, 4 दिन से हवन चल रहा है। एकदम मम प्रजापति नमः स्वाहा कि सबसे पहले यदि किसी भी परिवार, किसी भी समाज में, मैं किसी समाज को निशाना नहीं साध रही हूँ, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे अनुयायी हैं, हम सभी का आदर करते हैं, परंतु आहुति तो सबसे पहले आपको देते हैं कि हे प्रजापति, मैं, मेरा परिवार, मेरा गोत्र, मेरा समाज, मेरी पृथ्वी, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, इन सब की रक्षा के लिए हे प्रजापति मैं आपको आहुतियां देता हूं और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। विचार करिए, खरबों जन्मों के जब पुण्य उदय हुआ तब जाकर के केवल मात्र इस माथे के ऊपर और अपने नाम संस्कार में, गोत्र संस्कार में हम सभी को लिखने का अवसर मिला है प्रजापति। क्या लिखने को मिला? प्रजापति। अरे इतना ही नहीं, मैं कहती हूँ कि आप लोग जो सब दान चंदा देते हैं देते रहो, मेरी कहीं से भी आप लोगों को रुकावट नहीं रोकूंगी, परंतु 1000 मंदिर, 2 लाख साधु, 5 लाख ब्राह्मणों को दान देना और एक दुखी परिवार, पीड़ित प्रजापति को दान देना, सभी का सम्मान फल आप लोगों को मिलेगा। ये तय मान लेना कि यदि भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो पहले वो घर किसका ढूंढते हैं कि इस गांव में कोई प्रजापति हो तो मैं उस घर का पानी पी सकूं या उसके कलश का पानी पी सकूं। अपन उस समाज में जन्मे हैं। अरे अपने समाज की तो चर्चा ऋषि मुनियों भी करते आए हैं। सारे देवताओं की कथा बांट ली नारायण जी भाई साहब, सारे भगवान की कथा बांट ली, उसके बाद में कहा कुछ तो कम है, वो कम और कुछ भी नहीं, प्रजापति ही तो कम है और कुछ भी कम नहीं है। सब बराबर है, सब भरपूर मात्रा में है, परंतु मात्र प्रजापति का जहाँ शब्द आ जाता है वहां पर सब पूर्ण हो जाता है। प्रजा का पालन करने के लिए यदि इस पृथ्वी को लोग कुछ कहते हैं कि प्रजापति दक्ष हुआ था, अहंकारी हुआ था, अरे मैं तो कहती हूँ हमारा बाप था, अहंकारी था, परंतु इस धरती का टुकड़ा टुकड़ा नहीं होने दिया और जो विनम्र भाव से इस धरती के राजा बने तो उस धरती को काट काट करके एक मुट्ठी में इतनी सी धरती को रख लिया है। विचार करिए। अरे इतना ही नहीं, केवल धरती को छोड़ दीजिए, बाकी सभी ब्रह्मांडों में जब तक प्रजापति यदि उस सभा में नहीं जाएगा तब तक उस सभा का पूर्ण शुरुआत नहीं होगी और विराम नहीं होगा। इसी प्रकार से जब माँ जगदम्बा श्रेया देवी जी का जन्म हुआ और जन्म हुआ तब हिरण्यकश्यप का मेल नींव से दूधने लगा। जब दूधते समय कयादू को उसने कहा कि कयादू अब मेरे को इस धरती पर कोई मोक्ष करने वाला आया है तो वो एक कुमारी के घर पर जन्मी श्रेया देवी जी का जन्म हुआ है, वो जगदम्बा का जन्म हुआ है जो स्वयं प्रकृति देवी है। अब मेरा उद्धार निश्चित है। खूब पाप कर लिया और पापों का दंड यदि पापों का समन करवा सकता है तो वो कुमार कुल में जन्मी जगदम्बा करवा सकती, बाकी कोई उद्धार करवाने वाला नहीं है। यह हिरण्यकश्यप को बोल रहा है। और हिरण्यकश्यप को बोला कैसे, मैं आपको इस प्रमाण के साथ दूंगी, यदि किसी के पास प्रमाण हो तो लेके आइए। अरे 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वर्ष पहले माँ जगदम्बा श्रेया देवी जी का जन्म होता है। उससे पहले का जन्म है, मैं उस समय का नहीं बता रही हूँ, उससे पहले का है। ये आंकड़ा उस तक पहुंचा है, अभी तक पूरा नहीं पहुंचा है, काफी लोगों के पास भी नहीं है। और जैसे जन्मी माँ भगवती का अवतार हुआ और अवतार भी एक माँ भगवती श्रेया देवी जी की माता जी नारायण भगवान की पूजा कर रही थी। नारायण जी भाई साहब जब पूजा करी तो उन फूलों के अंदर एक कंकु का छींटा पड़ा और छींटा पड़ा, तब माँ भगवती ने कहा उनकी माता जी ने भगवान नारायण को, प्रभु आज मेरे से कोई गलती हो गई क्या? इस तरफ नारायण प्रकट होकर के गलती नहीं हुई, तेरे घर में शक्ति का जन्म हुआ है। और इतने से देख करके माँ जगदम्बा का उन फूलों में भगवती का प्राकटिकन होता है, कोख से नहीं हुआ। जैसे फूलों में जन्म हुआ
और चंद्रमा जी अपने स्थान को छोड़ करके मस्तक पर बैठे और दोनों का टकराट हुआ। इधर भगवती का तेज और उधर चंद्रमा का तेज जैसे प्रकट हुआ और सीधा हिरण्यकश्यप का मेल दूझने लगा और दूसरे करके हिरण्यकश्यप ने यह बात स्वीकार कर ली कि अब मेरा समय निश्चित है। ऐसी माँ जगदम्बा इस समय में अपने बीच में और भगवती के सानिध्य में हम सब जन्मे हैं और उनकी अनुयायी में हम बैठे हैं। भगवती की अपार कृपा आप सबके ऊपर बरसे। ज़्यादा समय नहीं, 2 मिनट का समय दिया है और इशारा हो गया है। इससे कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को 1-1.5-2 घंटे की सजा दे माता जी की समाज की उत्पत्ति कहाँ से कैसे किस शास्त्र में वर्णित है वो आप लोगों से रूबरू होने के लिए मैं एक बार वापस आऊंगी। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रेम से समाज का एक शिक्षा को लेकर के प्रकल्प जो चल रहा है, आइए हम सब नारायण जी भाई साहब हम सब मिलकर के उस शिक्षा के प्रकल्प को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर के आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करें। बच्चों को शिक्षित करना है, शेरनी का दूध नहीं। जो शेरनी का दूध पी करके जो शिक्षित होता है वो अपने माँ बाप का शिकार करके वृद्धाश्रम में भेजता है। इसलिए शिक्षा शेरनी का दूध है उसका नहीं, शिक्षा ज्ञान का मूल है। उस मूल को प्राप्त करके हम सभी को आगे बढ़ना है। ज्यादा समय नहीं लूंगी। बोले श्री आदि मात की, प्रजापति समाज की, सतगुरुदेव भगवान की। और दूसरे एक सूचना और है कि माँ भगवती नारायण भगवान का जो मंत्र का जाप करती थी वो मंत्र अब प्राप्त हो चुका है और उसी मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आने वाली गुरु पूर्णिमा पर 200 से 250 लोगों को वो गुरु मंत्र और माला दोनों दिया जाएगा। गुरु मैं नहीं बनूंगी, माँ जगदम्बा श्रिया देवी ही बनेगी और उन्हीं के हस्ते से आपको माला और मंत्र आने वाली गुरु पूर्णिमा के 5 दिन पहले ये कार्य किया जाएगा। आप सब पधारें और एक बार जो व्यक्ति इस मंत्र को ले लेगा उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं रहेगी। ये सत्यता है क्योंकि जगदम्बा ने कई लोगों की पीड़ा हरी इसी मंत्र से। तो आप सभी जाप करिए क्योंकि सबको भगवत ने गुरु परंपरा सिखाई है। जो गुरु तो बनते बनते चले गए परंतु माँ भगवती की परंपराओं को पीछे छोड़ दिया है और अब हम सभी को उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। आइए हम सब मिलकर के एक कदम समाज की ओर बढ़ते हैं। बोले श्री आदि मात की। बहुत बहुत साधुवाद दीदी जी।